Hello everyone, welcome to my class. How are you all? Students, today we are going to discuss part 3 of your chapter number 3 of English 1, that is in the face of adversity. In my last two parts, I have discussed about what is adversity. Adversity होता क्या है? ऐसे circumstances जो unfavorable होते हैं हमारे लिए, किसी भी सिचुएशन की वजह से वो unfavorable हो जाते हैं, ओके? तो वो सिचुएशन को बोलते हैं adversity, ओके? तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक जो पर्सन है जिसका नाम है कलोल मजूमदार, ओके, वो कोलकाता के लिए जब ट्रेन बोर्ड कर रहा था तो बोर्ड करते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो गया, ओके, और एक्सीडेंट में उसके लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप्स चले गए एंड उसके लेग्स पूरी तरह डैमेज हो गए, ओके। तो ये उसका टाइम था, बहुत बेकार टाइम, एडवर्स टाइम, ओके। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मीन्स एडवर्सिटी के टाइम, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम भी आप किस तरह से करेजियस होके, ब्रेव होके एक्ट करते हो, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग मैंने आपको पहले भी बोला है आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, ओके। ये आप डिक्शनरी में से ढूंढेंगे, ये आपके वर्ड्स है, इसको आप नोट डाउन करिए। परसुएड, ट्रेनर, परसिस्टेंट, पार्टिसिपेट, इम्प्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, एमिनेंट, कॉम्प्रोमाइज, देन स्क्रिबल, डिवोट, प्रेमियर, रियलाइज, सेटिस्फाइड, क्विट एंड सीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन करके रखिए, ओके। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू टू टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक, दैट इज काइट रीडर. Students, please take out and pencil should be in your hands. Okay, let's start. Now we will study from the book. Take out page number 50 of your chapter number 3, unit 2, that is in the face of adversity. Please take out page number 50, everybody. So, this is your book. Chapter number 3, in the face of adversity. In my last video, I have discussed about कि कलोल मजूमदार का इंटरव्यू चल रहा था, ओके। तो इंटरव्यूअर क्यूरियस था बिकॉज वो इतना करेजियस था, उसने इतने कम टाइम में बहुत ही अचीवमेंट्स कर लिए थे। उसका वर्क पब्लिश होने लगा था, मैगजीन्स में उसका वर्क आने लगा था, ओके। तो जो इंटरव्यूअर था वो उससे पूछता है कि कैसे टाइम निकालते हो आप, क्या आपकी स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होती है, ओके, और आपने ये करियर क्यों चूज करा। तो कलोल मजूमदार का क्या आंसर था कि ये मेरा पैशन है। मैंने पहले जॉब भी करा था पर जॉब भी वो 2 मंथ्स में छोड़ के आ गया, फिर दूसरी जॉब करी वो भी वो छोड़ के आ गया, फिर सडनली उसका करियर का टर्निंग पॉइंट कब था, सडनली उसने एक दिन मैगजीन में या पेपर में एक ऐड देखा कि इलस्ट्रेटर की नीड है स्टूडियो में। देन उसने ऑन द स्पॉट अपना जॉब को क्विट करा, छोड़ दिया और नेक्स्ट ट्रेन दिल्ली के लिए पकड़ ली, ओके। और यहीं से उसका करियर स्टार्ट हो गया, ओके। नाउ हम आगे पढ़ते हैं। इंटरव्यूअर पूछ रहा है, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी व्हेन यू मेड द चॉइस? इलस्ट्रेटिंग इज एन अनकन्वेंशनल प्रोफेशन फॉर अ टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट. यस, वो पूछ रहा है कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई जब आपने इलस्ट्रेटिंग का जॉब चुनी, बिकॉज इलस्ट्रेटर का जॉब क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट मोस्ट पीपल कंसिडर टू बी यूजुअल, नॉर्मल से, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट था, वो एक ग्रेजुएट था, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज में। तो क्या हुआ, उसने इलस्ट्रेटिंग जॉब चुनी। और इलस्ट्रेटिंग का जॉब क्या होता है, बेसिकली ड्राइंग्स बनाना, आर्ट करना, ओके। तो फिर वो पूछ रहा है ये बिल्कुल अलग जॉब है, ये नॉर्मल जॉब नहीं है और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट का जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई क्या? देन कलोल का क्या आंसर होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई जस्ट फेल्ट दैट आई शुड डू व्हाट आई वाज गुड एट, एंजॉय. वो बोल रहा है मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे वही करना है जिसमें मुझे मजा आता है और मैं जिसमें गुड हूँ, ओके। इट इज डिफिकल्ट टू लीव अ जॉब लीव करना डिफिकल्ट था और मेरा पैशन को कंटिन्यू करना भी डिफिकल्ट था, ओके, बिकॉज जॉब एक सेट होती है, ठीक है, उसमें फिक्स सैलरी आती है, कोई टेंशन नहीं होती ज्यादा, तो ये डिफिकल्ट था कि मैं नया सेटअप अपना पैशन को परस्यू करूं, फॉलो करूं अपने पैशन को. आई डिड नॉट हैव द करेज टू टेल माई मदर. मेरी मदर को भी बताने का मुझे करेज नहीं था. ओके जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचा और स्टूडियो मैंने ज्वाइन नहीं कर लिया तब तक मैंने उन्हें
बताया भी नहीं। ओके, शी वॉज इनिशियली अपसेट, वो पहले तो इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में, ये भी आप ऐड कर सकते हो आपके वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट मैं आपको दे दूंगी PDF में ये वाला वर्ड। ओके, तो स्टार्टिंग में वो अपसेट थी, बट बाद में वो अंडरस्टैंड करी उन्होंने कि मुझे यही पसंद है, और उन्हीं के सपोर्ट से मैं बिना डरे आगे बढ़ता गया। ओके, देन इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट डज एन इलस्ट्रेटर डू। यस, दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ एग्जाम में। व्हाट डज एन इलस्ट्रेटर डू, इलस्ट्रेटर एक्चुअल में करता क्या है। व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट इट, आप सबसे ज्यादा इसके बारे में क्या एंजॉय करते हो। देन कलोल का आंसर है इलस्ट्रेटर मेक द प्रिंटेड टेक्स्ट कम अलाइव, ये इसका मेन आंसर। इलस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि कोई भी चीज अगर प्रिंटेड देख ली, लिखी हुई फॉर्म में, जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ओके, उसको पिक्चराइजेशन में कन्वर्ट करना, प्रिंटेड टेक्स्ट को अलाइव में कन्वर्ट करना, जीवित इंसान में, जीवित लोगों में कन्वर्ट करना, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ हो। ओके, तो अगर कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको पढ़ के इलस्ट्रेटर उसकी ड्राइंग इजीली बना लेता है, बिकॉज उसके अंदर टैलेंट होता है, वो एंजॉय करता है ड्राइंग। ओके, ही विजुअलाइज द स्टोरी लाइन एंड बिल्ड्स अप द कैरेक्टर एज द टेक्स्ट डिपिक्ट्स, जैसा जैसा टेक्स्ट में लिखे हुए पार्ट में बोला गया है वैसा वैसा वो विजुअलाइज कर लेता है। विजुअलाइज मतलब पिक्चर बना लेता है अपने माइंड में। ओके, और वही पिक्चर वो शो करता है पेपर पे, ठीक है, तो वही डिपिक्ट करता है जो टेक्स्ट बोल रहा है, जो लिखी हुई चीज है उसी को एज इट इज अपने माइंड में फिट कर लेता है, फोटो बना लेता है, और वही पिक्चर वो पेपर पे लाइव शो कर देता है। ओके, ये मेन काम होता है इलस्ट्रेटर का। नाउ इलस्ट्रेशन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दोज आइडिया ऑन पेपर। मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग भी है, ठीक है, अच्छी तरीके से डिफरेंट तरीके से सोचना, उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। एंड देन ट्रांसफॉर्मिंग दोज आइडियाज ऑन पेपर, डिफरेंट तरीके से जो आपने सोचा है उसको पेपर पे भी ट्रांसफॉर्म करना, मतलब ड्रॉ करके कोशिश ड्रॉ करने की एबिलिटी रखना, इसको बोलते हैं इलस्ट्रेटिंग। ओके, तो हैविंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू पेपर। ओके, एंड बेस्ट पार्ट क्या है इसका, एबल टू अनलिश योर क्रिएटिविटी। बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने न्यू आइडियाज एबल हो, कि आप अपने न्यू आइडियाज को, नए नए आइडियाज इमेजिन करो और उसको पेपर पे ड्रॉ कर सको, मतलब आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाओ, ठीक है, आपके थॉट्स को और ब्रॉड करो। ये होता है इसका बेस्ट पार्ट, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप वर्ड्स में बाउंडेशन होती है, वर्ड्स में एक लिमिट होती है। ओके, कि आपको ये डेफिनेट लिमिट में लिखना है या प्रॉपर वर्ड्स में शो करना है, पर पिक्चर में कोई बाउंडेशन नहीं होती। ओके, तो आपके आइडियाज को ब्रॉड करो और क्रिएटिव थिंकिंग रखो। ओके, इट इज सेड दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये बोला गया है अगर 1000 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1000 वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, तो एक छोटी सी पिक्चर में आप उसको डिपिक्ट कर सकते हो, ठीक है, शो कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही बोला गया है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर है। ओके, द इलस्ट्रेशन फीड द माइंड ऑफ अ व्यूअर एंड इलस्ट्रेटर हिमसेल्फ। जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो ड्राइंग्स होती हैं, उससे देखने वाले के माइंड पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, ठीक है, वो इजीली समझ जाता है कि पिक्चर बोलना क्या चाह रही है। ओके, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। Now, he gets ample opportunity to read exciting stories and other reading materials and that enriches his imagination. उसको वैसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो बुक्स को पढ़े, स्टोरी बुक्स को पढ़े, बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स पढ़े, ताकि वो अपना जो इमेजिनेशन है उसको और ब्रॉड कर सके, एनरिच कर सके। ओके, एंड देन ट्रू इलस्ट्रेटर नेवर गेट्स बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रू इलस्ट्रेटर है, सच्चा इलस्ट्रेटर, जिसको सच्ची में ड्राइंग पसंद है, वो कभी भी ड्राइंग से बोर नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाते हो, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, तो जो इंटरेस्टेड होगा वो कभी उस सब्जेक्ट से बोर नहीं होता। ओके, तो ये ड्राइंग में इलस्ट्रेटर इंटरेस्टेड होते हैं, तो ड्राइंग में वो कभी भी बोर नहीं होगा। ओके, हिज इमेजिनेशन टेक्स विंग्स विथ एवरी न्यू असाइनमेंट। कोई भी उसे वर्क मिलेगा
उसका इमेजिनेशन न्यू बढ़ता जाएगा। हर वर्क के साथ उसका इमेजिनेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, टेक न्यू विंग्स मतलब नए पर लेना। ठीक है, पर मतलब आपने देखा है जो बर्ड्स के होते हैं विंग्स होते हैं। ठीक है, तो उसके इमेजिनेशन हर असाइनमेंट के साथ न्यू होंगे। सेम इमेजिनेशन या सेम पिक्चर नहीं होगी, बिकॉज वो क्रिएटिव होता है। ओके, और वो नई नई चीजें सोच सकता है। ओके, देन इलस्ट्रेटर ने फिर उससे क्वेश्चन किया, यू हैव कम आउट ऑफ टफ ऑर्डिल रिसेंटली, व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। नाउ इलस्ट्रेटर ने पूछा, आपने टफ ऑर्डिल फेस करी है। ऑर्डिल मैंने आपको बताया, ऑर्डिल क्या होती है, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो हमारे अगेंस्ट हो, जो हमारे लिए खराब हो। ओके, तो उसके साथ क्या ऑर्डिल हुई थी कि उसने रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट में अपने लेग्स को डैमेज हो गए थे, उसके लेग्स खो दिए थे उसने, एंड फिंगर टिप्स, लेफ्ट फिंगर टिप्स भी खो दी थी। तो ये उसकी ऑर्डिल थी। तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि जो आपने ऑर्डिल, टफ ऑर्डिल जिससे आप कम आउट हुए हो रिसेंटली, तो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस किस बात के फेस करने पड़े, क्या हुआ आपकी लाइफ में। ओके, देन कलोल इज रिप्लाइंग दैट यस इट वॉज अ टफ ऑर्डिल। हाँ, ये बहुत टफ ऑर्डिल थी, पर मैंने इससे आई हैव कम आउट ऑफ इट, मैं इससे ब्रेवली करेजियस वे में बाहर निकल गया हूँ। ओके, बट हाँ, मैंने अपनी मोबिलिटी तो खो दी है। मोबिलिटी क्या होता है, कोई भी काम करने की शक्ति पहले की तरह नहीं रही। ओके, जितना वो पहले अच्छा कर सकता था उतना अभी वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है। ओके, बट आई नेवर लेट इट अफेक्ट मी, पर मैंने इस चीज को अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने दिया, हावी नहीं होने दिया। ओके, मैंने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया, सच्चाई को मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे करना ही पड़ा, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, आई हैड टू गेट ओवर द लॉस एज सून एज आई कुड एंड मूव ऑन। मुझे इस लॉस से जल्दी निकलना था और आगे बढ़ना था। ओके, जितना जल्दी मैं इस लॉस से निकल सकता हूँ या इस थिंकिंग से निकल सकता हूँ कि मेरे पाँव नहीं है या मेरे लेफ्ट फिंगर टिप्स नहीं है, उतना अच्छा मेरे लिए होगा। ठीक है, और उतना ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। I do not think it is worth monitoring for something over which you have no control. मैं सोचता हूँ, अब कलोल बोल रहा है, मैं सोचता हूँ उस बारे में रोने से कोई फायदा नहीं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं कितना भी रो लूँ पर मेरे वापस से लेग्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वॉट इफ आई कैन नॉट मूव एज बिफोर, क्या हो गया अगर मैं पहले जैसे मूव नहीं कर सकता। आई स्टिल गेट अ लॉट ऑफ वर्क एंड एंजॉय डूइंग इट, फिर भी मुझे अभी भी बहुत सारा काम है और मैं उसे एंजॉय करता हूँ। मतलब कलोल मजुमदार जो है वो पॉजिटिव थिंकर था, वो सोचता था कि क्या हो गया अगर मैं पहले जैसा नहीं वॉक कर सकता या मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई, तो भी अभी भी मेरे पास इतना सारा वर्क है कि मैं उसको एंजॉय कर सकूं। ओके, एंड देन वो बता रहा है कि सबसे मेजर चैलेंज क्या था, दैट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी स्टेप। आई हैव लर्न टू वॉक विद प्रोस्थेटिक लोअर लिम्स, बट प्रोस्थेटिक लोअर लिम्स क्या होता है, जो कभी कभी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगा देते हैं, बिकॉज उसके लेग्स नहीं थे तो आर्टिफिशियल लेग्स लगाए थे। तो वो बता रहा है सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ में क्या था कि उसके पाँव कट चुके थे और उसे उसके आर्टिफिशियल लेग्स लगाए थे। ओके, और वो जो आर्टिफिशियल लेग्स थे वो कभी कभी पेनफुल थे। ठीक है, तो उसको एवरी स्टेप लेने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो इस तरह देखा आपने कि किस तरह कलोल मजुमदार ने करेजियस होकर, ब्रेव होकर, वो जो ऑर्डियल सिचुएशन थी उसकी, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन, उसमें भी हार नहीं मानी, बिकॉज वो पॉजिटिव थिंकर था। बिकॉज रोने से उसकी थिंकिंग थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोके क्या फायदा, हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, इससे बेटर हम पॉजिटिव रहें, लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, और आगे बढ़े लाइफ में। हो सकता है अगर ये बोला गया है, अगर आपने सुना होगा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो 4 रास्ते अपने लिए ऑटोमेटिक खोलते हैं। तो अगर उसके साथ ये ऑर्डिल हो गई, बेकार सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो भी वो अपने वर्क को एंजॉय कर रहा था और बहुत आगे बढ़ा लाइफ में। ओके, ये चैप्टर यहाँ तक ही पढ़ाऊंगी मैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। तब तक आप ये वर्ड मीनिंग अच्छे से ढूंढ के रखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।